नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कन्या लगन वर्गो लगन वालों का 2025 कैसा रहेगा उसके बारे में आज आपको बताने के लिए बैठा हूं। मित्रों, वर्गो वाले जो व्यक्तित्व उनको हर चीज के बारे में डीप में जानने की आदत होती है। वो बात बात में हर चीज की इंक्वायरी करते रहते हैं, कुरेदते रहते हैं, नई नई चीजें जानना और उनकी डेप्थ में जानना उनका स्वभाव होता है। कद काठी नॉर्मली मीडियम रहती है, बिल्ड बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग जब अगर किसी विषय में भी जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उसकी काफी गहराई तक जाकर करते हैं। थोड़ा सोशल सर्विसेज की तरफ इनका झुकाव रहता है, ये समाज सेवा में या कोई बीमार लोगों की सेवा में इनका स्वभाव वैसे ही आगे बढ़ के रहता है। ये मैंने सामान्य गुण बताए हैं। हर एक की कुंडली में कुछ कुछ विशेषताओं के कारण से इसमें परिवर्तन हो सकता है। 2025 के बारे में भी जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सब सामान्य है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार उससे परिवर्तन आ जाएगा। अगर शुभ ग्रह शुभ स्थिति में स्ट्रांगली बैठे हैं तो वो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और लंबे समय तक अच्छे रिजल्ट देने वाले बनेंगे। और अगर वो प्लैनेट्स वीक हैं तो आप मान के चलिए कि जो रिजल्ट बताए जा रहे हैं उससे काफी कम रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। और नेगेटिव रिजल्ट्स जो बताए जा रहे हैं उससे ज्यादा भी नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष का एक नया बैच हम अभी शुरू कर रहे हैं, उसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो सही में अच्छे से ज्योतिष को सीखना और समझना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लें और मुझसे वो बात कर सकते हैं। उनके कोई भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको जवाब दूंगा। वर्ष प्रवेश की ये कुंडली है, रात्रि 12:01 की ये कुंडली है मित्रों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अकारक मंगल नीच का होकर अपने 11th हाउस में बैठा है और रेट्रो पोजीशन में है। 7th एंड 4th लॉर्ड जुपिटर रेट्रो है और 9th हाउस में है। राहु और केतु के एक्सेस में लगन आ गई है। और शनि और शुक्र ये छठे घर में है। चंद्रमा सूर्य का चौथे घर में होना और बुध का तीसरे घर में होना ये कई चीजों में बहुत ही लाभदायक वाली स्थिति भी बनाता है। मित्रों, इस वर्ष के जो मेजर इवेंट्स होने हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कृपया करके इनको हमारे पिछले वीडियोस से भी पढ़कर देख सकते हैं और ये क्या असर डालेंगे हमारे जीवन में उसके बारे में हमने वहां पर विस्तार से बताया है। मेजर तौर पे हमारी लाइफ में किस प्रकार का असर इन प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रहने वाला है। कुछ चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आपको बहुत सारा लाभ होगा। कन्या लगन वालों के लिए हेल्थ के एंगल से तीसरे और 8वें भाव का स्वामी मंगल जो है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है और रेट्रो में है। 4th और 7th में जो जो लॉर्ड है वो भी रेट्रो है, जुपिटर और 9th हाउस में, जैसे मैंने पहले बताया एनामिकल साइन में। और ये स्ट्रेंथ वाइज इतने अच्छा नहीं है, गुरु की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो पहले ही अपनी शत्रु राशि में जाके बैठ गया। चंद्रमा और सूर्य अच्छी पोजीशन में 4th हाउस में है, जिसके कारण से केंद्र में होने के कारण से आपको इस वर्ष आने वाली समस्याओं में हर हालत में बार बार समाधान प्राप्त होता रहेगा। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही ये वर्ष की शुरुआत हो रही है तो ये कुछ मिक्स रिजल्ट्स इनिशियली हेल्थ वाइज रहेंगे। आपको अपने बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जुपिटर रेट्रो है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देना, प्रिकॉशंस लेनी है। मसालेदार तली चीजें कंपैरेटिवली कम खाएं और अपनी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना खाने से आपको फायदा होगा। ऊपर से मक्खन मलाई वगैरह चीजें जो लेते हैं उनको बंद कर दीजिए, फैट वाली चीजें नहीं ले। अभी डायरेक्ट हो जाएगा 4 तारीख को और उसके बाद राशि परिवर्तन करके ये चीजों को बेहतर हो जाएंगे। मैं फिर भी आपको बोलूंगा मेडिटेशन करें, योगा करें और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करें। तो अपनी डेली रूटीन को अच्छा रखें क्योंकि शनि छठे घर में बैठा है तो वो आपसे चाहता है कि डेली रूटीन अच्छी रहने पर वो आपको अच्छी हेल्थ देगा। आप ठंडा खाना बासी खाना इस समय में मत खाएं और लिक्विड्स को भी कंपैरेटिवली कम कम ही लें। अगर ज्यादा लिक्विड्स लेते हैं तो ये आपके बीमार होने की संभावना बनाता है। ये ड्वेल साइन है, अर्थ एलिमेंट है और ये हर चीज की डेप्थ में जाने की इनकी आदत होती है। ये काफी परफेक्शन से चीजों को करना चाहते हैं और दूसरों में भी ये परफेक्शन ढूंढते हैं। जिस चीज के बारे में इनको ज्ञान होता है उस बारे में अगर कोई इनसे बहस करता है तो ये रिश्तों की चिंता नहीं करते हैं। अपनी बात के लिए, अपनी सही बात के लिए सामने वाले से अंत तक भिड़ते रहते हैं, चाहे रिश्ता रहे चाहे ना रहे। मून का 4th हाउस में विद सन होना ये अच्छा है। एजुकेशन और क्रिएटिविटी ये आपको समय समय पर काम करेगा।
जबकि कभी कभी गुस्सा वाला या एंगर वाले सिचुएशंस भी डेवलप होंगी, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये आपको अच्छी सपोर्ट करेगा। वेल्थ के एंगल से ये आप बहुत सारी वेल्थ को एकोमुलेट करना चाहते हैं। मार्स तीसरे और आठवें घर में है, तो पराक्रम के भाव में, और अष्टम भाव जिस जो तरीके नॉर्मली लोग नहीं अपनाते हैं, छुप के किए गए काम, या हमारे जेनेटिक या हमारे पूर्वजों से प्राप्त हमें धनराशि या इंश्योरेंस का पैसा, और ऐसे सभी पैसे इस वर्ष आपको प्राप्त होने की संभावना है। आपके माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त जो धन है, आपका प्रॉपर्टी है, लैंडेड है, ये सब आपको मिल सकती है। और जो लोग सिक्रेटिव एजेंसीज में हैं, वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं इस पीरियड में। उनके द्वारा जो चीजें एक्सपोज की जाएंगी, वो सारी दुनिया के लिए देखने वाली चीज़। और ये दुनिया इस वर्ष उनकी इस योग्यता से बहुत अधिक प्रभावित भी होने वाली है। आप चाहेंगे कि बहुत सारा धन, पैसा, वैभव और अपने सब सुख साधन आपके जीवन में हो, जो वो सब आप एक्युमुलेट करना चाहेंगे। इच्छाएं आपकी ज्यादा होंगी और इच्छा पूर्ति के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके भी अपनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लिमिट के बाद जो चीजें हैं दूसरों के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो रिश्तों को खराब करती है। तो एक मीडियोकर रास्ता अपनाकर ही आप चलेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म में रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आपके छोटे भाई बहन और अपने और रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि मंगल वक्री है, तो आपको बहुत ध्यान देना है, अपने हर चीज के बारे में रीशेप होना है, रीप्लान करना है, रीथिंक करना है, और अपने एक्शंस को बार बार देखना है कि कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बॉस के साथ रिलेशंस में भी, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में भी, ये बहुत आपकी एक पेशेंस और एक हार्ड वर्क की जरूरत को बता रहा है। अपनी गलतियों को आप स्वयं ढूंढ कर उन्हें रेक्टिफाई करेंगे, प्लान सही तरीके से करेंगे तो ठीक रहेगा। और अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो ये यही मंगल जो है आपको हेल्थ इश्यूज देगा, जो बहुत ही गंभीर भी हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ जो है थोड़ी सी स्ट्रगल देने वाला होगा, क्योंकि अभी मंगल जो है मिथुन राशि में आ गया है वक्री होकर। फिर ये जो 24 तारीख को जाकर ये वापस मार्गी होगा, फिर वापस 24 फरवरी के बाद ये कर्क राशि में आएगा। ये मई तक जाकर राशि परिवर्तन करेगा, तो यानी मई के बाद जून जुलाई से हमें अच्छी स्थितियां देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हाफ हमारा स्ट्रगलिंग रहेगा, सेकंड हाफ से हमें अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमें बहुत पेशेंस के साथ कुछ चीजों को करना है। आप, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों बैठे हैं छठे घर में, तो जो लोन्स लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखिए। कोई लोन्स आपको ज्यादा नहीं लेने हैं। कई बार आप ज्यादा लोन्स ले लेते हैं, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। आप तभी लोन लें कि अगर आपकी नेटल कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है, अदरवाइज कोशिश करें कि ना लें। प्रोफेशन के एंगल से अगर आप लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कि आपके लिए अच्छा टाइम है फर्स्ट हाफ में। जस्ट वर्क स्मार्टली, अपने बॉस के साथ भिड़ंत में नहीं जाना है, आपको सिर्फ स्मार्टली काम करना है। देखिए, त्रिषणाए जो भाव होते हैं उनमें अगर मंगल या शनि मिल जाते हैं, तो वहां से आपको बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थिति होती है। तो ये एक अच्छा योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, कि छठे घर में और एकादश भाव में दोनों में ही मंगल और शनि का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे वर्क हार्ड करने के बाद। बट आपके बॉसेस आपको तंग करेंगे, उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है। आपको रिएक्टिव नहीं रहना। आपको डोमिनेंस की जो आपकी जो हो जाती है कि मैं सही हूं तो मैं क्यों दबूं, तो उस वाली चीज से बाहर आ जाइए थोड़े दिनों के लिए। एक साल आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी। इस समय आपके बॉसेस का बिहेवियर आपके साथ असेंट्रिक रहेगा, और बात बात में टोका टाकी करके जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो आपको प्रॉब्लमेटिक ना। किसी भी हालत में अपने इमीडिएट बॉसेस के साथ किसी फाइट में ना फंसे, नहीं तो ये आपके लिए पोजीशन लूज करने की और गेम्स को भी लूज करने की स्थिति हो सकती है। ये आपको कोई योजनाबद्ध तरीके से भी कोई खराब करना चाहता हो, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो ये भी संभव है, क्योंकि एक धूर्त योग यहाँ पर बना हुआ है। बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल एकादश भाव में है, जो तीसरे और आठवें का स्वामी है, और गुरु जो चौथे और सातवें का स्वामी होकर शुक्र की राशि में नवम भाव में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है। ये आपके लिए एक भाग्य से भी लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रिलेशनशिप में मिक्स रिजल्ट रहेंगे, फैमिली लाइफ में। बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपका गुरु वक्री है, तो इसलिए आपको अपने आप पे काम करना है। हमारे चैनल पे ही वक्री प्लैनेट्स के ऊपर बड़े सारे वीडियोस हैं, आप देखिए, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, आपसे लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम आती है और क्यों
आती हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है, ये वक्री प्लैनेट से आप सीख सकते हैं। आपके लव्ड वन जो है आपको सपोर्ट भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर जब जब आपको समस्याएं आएंगी वो आपके साथ खड़े नजर आएंगे। एवरी रिलेशन ऑन योर लव्ड वन विल बी हेल्प यू टू फुलफिल योर डिजायर, आपकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में भी आपको पूरी सहयोग करेंगे। और वैसे भी इस वर्ष आपका साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहेंगे और उनको भी निर्वाह करें। इट्स टाइम टू गिव लव एंड गेट लव, ये दोनों चीजें देने और लेने का समय है। थोड़ा सा आपको अपने पत्नी के साथ संबंधों में आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, स्पेशली मदर से आपको काफी हेल्प मिलेगी। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में ये फेवरेबल टाइम है। फॉरेन रिलेटेड जाने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं। वहां जाकर अगर आपका चार्ट में भी सपोर्ट है तो ये आपको ग्रीन कार्ड या परमानेंट सेटलमेंट भी दिला सकता है। जुपिटर जब मार्गी हो जाएंगे, जो 4 तारीख अभी 2-3 दिन में ही होने वाला है मित्रों, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन वेल्थ और लव लाइफ में देने वाले हैं। 8-10 दिन के गैप के बाद जब ये डायरेक्ट होकर आगे चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट रहेगा। तो आपको मैं कहूंगा अभी भी 4 दिन और 7-8 दिन जो जो एक स्टेगनेंट पोजीशन में गुरु ने रहना है, तब तक अपने आप पे काम करें। अपने आप को रीप्लान करें, पास्ट लाइफ के मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, रीशेप हो, और छोटे छोटे स्टेप्स प्लान करें और उनको डेली बेसिस पे चेक करें कि आप प्रॉपरली स्टेप्स ले रहे हैं। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, नहीं तो पेट से संबंधित समस्याएं मैंने पहले भी बताया आपको रहेंगी। ये आपके लिए बहुत सावधानी वाला समय है। यू विल गेट गुड रिलेशंस फ्रॉम योर जूनियर स्टाफ और हेल्पर से आपको मिलेगा इसकी वजह से, क्योंकि गुरु के मार्ग में होने से। गुड टाइम एट जॉब एंड इन बिजनेस, ये बिजनेस और उसके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। मार्स के डायरेक्ट होने के बाद जेमिनी साइन में ये 24 फरवरी को शुरू हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा। थोड़ा एंग्जाइटी इश्यूज अभी भी चल रहे होंगे, आगे भी चलेंगे, मैं आपको यही बोलूंगा सावधान होके चलें। ओवरली करेजियस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी कभी एडवेंचरस करेजियस हो जाते हैं जो आपको उसको काफी ट्रबल्स में डाल सकता है। तो कीप योरसेल्फ हम्बल, अपने खास तौर पे अपने कोवर्कर्स और सिबलिंग के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। और अवॉइड कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात आपकी कहने के स्वभाव में आ जाती है जोश में आकर, वो बोलने से बचें। नहीं तो ये डैमेज करेगा आपको जॉब में। और जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, जैसे घर में भी आपको जो सहायता देने वाले लोग होते हैं, वहां पर भी दिक्कत रहेगी। और जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं, वहां पर भी दिक्कत होगी। मेल्स को इस समय ज्यादा डिजायर रहने वाली है सेक्स की, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखते हुए अपने आप को प्रैक्टिकल अप्रोच में चलिए। इतनी भी डिजायर्स ना करें कि आपकी हेल्थ ही डैमेज हो जाए। वीनस रेट्रो हो रहे हैं जो 2 मार्च को हो रहे हैं और डायरेक्ट हो रहे हैं 13 अप्रैल को। मैं हमेशा इस समय में हर एक से ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल और अपनी मैरिड लाइफ से संबंधित, अपनी बहनों से संबंधित और फीमेल से अपने रिलेशन से संबंधित चीजों में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला टाइम। अगर आपकी केयरलेसनेस होगी तो जब भी रेट्रो प्लैनेट्स का, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो आपसे क्या अपेक्षा करते हैं कि आपकी कुछ पिछले कुछ समय में कुछ समस्याएं रही हैं, उनको जाके रेक्टिफाई करिए। जैसे ही आप उन सब चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, रीशेप होते हैं, रीप्लान करते हैं, आप टेक करते हैं दोबारा से, नए सिरे से नए एक्शंस के साथ जाते हैं, तो वहां सक्सेस आपका इंतजार करते हैं। ऐसे में विवाह के संबंधित या घर लेने से संबंधित या गाड़ी लेने से संबंधित चीजों में मैं बोलूंगा थोड़ा सा अवॉइड करें। जब ये इस समय से बाहर आप निकल जाएंगे तो आप ये सब चीजें लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान रखें। मरकरी वो 15 मार्च को जो है रेट्रो हो रहे हैं और 7 अप्रैल को मार्गी हो रहे हैं। ये बहुत सावधानी वाला समय होता है। आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, कोई लेटर लिखना है, कोई मेल भेजनी है, कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो उस समय में सावधान रहें। कहीं पर भी कोई ऐसा मैसेज फॉरवर्ड ना करें जो आपके लिए गले की फांस बन जाए। ऐसे में कुछ पुराने फ्रेंड्स या एक्स, आपका जो है बॉय या गर्लफ्रेंड जो भी है, वो आपके पास आता है जिससे आपने अपने संबंधों को तोड़ दिया था बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंस। आपको इस बार ट्रस्ट नहीं करना है, आप उनका ट्रस्ट ना करें, उनको जाने दें। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करते हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है। अभी जो 6 प्लैनेट्स जो आपस में कंजंक्शन कर रहे हैं, हम पीछे भी जानते हैं कि जब कोरोना आया था उससे पहले भी एक बार 6 प्लैनेट्स का कंजंक्शन था, बहुत ही सीरियस मैटर हो गया था। लेकिन उस समय की ग्रहों की स्थिति और आज के ग्रहों की स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। आप हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी घटना घटती है
आकाश में, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का रिजल्ट रहता है। सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स रहने वाले, बट ये बहुत बड़े लेवल पे इस पूरे विश्व में एक बड़े परिवर्तन को दिखाएगी। और जो ये सारे ग्रह मीन राशि में हो रहे हैं, तो मीन राशि वाले, विशेष रूप से जो मीन लगन वाले, मीन राशि वाले, इनको अपने जीवन की घटनाओं के प्रति सचेत रहना है, दूर रहना है, हर जगह पे अपने आप को नहीं आगे कर देना। क्योंकि जो आपके लिए भी, कन्या लगन वालों के लिए भी, गुरु जो होता है वो मार्केश होता है और शुक्र मार्केश होता है। तो इन दोनों ग्रहों की स्थिति को बार बार देखते हुए अपने जीवन में निर्णय लेंगे। अगर जहां पर भी ये ग्रह वीक हो, उतने समय के लिए कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना। और शनि जो है, वो जब इस राशि में आएगा, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, शनि राहु का मिलन होने वाला है। और जिन लोगों की कुंडली में कुंभ राशि में अगर शनि है, और या मीन राशि में अ, अगर राहु बैठा हुआ है, तो वो सभी अगले 20-22 महीने के लिए, 24 महीने के लिए अपनी लाइफ में बार बार, हर 1-2 महीने के अंदर में शमशान में जाएं, 5 अलग अलग प्रकार के फल वहां पर रख कर वापस आए। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, नहीं तो कोई दुखद घटना आपके परिवार के जीवन में हो सकती है। क्योंकि मैंने पिछले कुछ ही समय में ये नोटिस किया कि ये मेरे बताने के बावजूद कुछ लोगों ने अवॉइड किया था, तो उनके साथ ये घटना हुई और उनको ये अपने किसी निकट के प्रिय व्यक्ति के लिए शमशान में जाना पड़ा था। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो सचेत कर रहा हूँ, तो कृपया करके 5 अलग अलग प्रकार के फल ले जाकर शनिवार के दिन अगर आप शाम सूर्यास्त से पहले पहले रख कर आते हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक। मित्रों, ये जो 6 प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, ये पूरे विश्व पे प्रभाव डालेगा और इनडायरेक्ट वे में वो हमारे जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन 6 प्लैनेट्स के होने वाले प्रभाव को सावधानी से देखना है। इस समय में कोई रोग के फैलने की भी संभावना, या गलत प्रचार होना, या युद्ध जैसी स्थिति हो जाना संभव है। मित्रों, इसी समय में हमारा जो नववर्ष शुरू होता है, विक्रमी संवत, वो भी शुरू हो रहा है। और ये याद रख लीजिए, इस बार 31 मार्च को जब नववर्ष शुरू हो रहा है, तो सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री है। तो इस वर्ष अत्यधिक गर्मी पड़ने वाली है। इतनी अधिक गर्मी पड़ेगी कि आपको खड़ी खड़ी फसलें जल जाएंगी, जंगल खेत जल जाएंगे, आपकी जगह जगह विस्फोट होने की संभावना, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाना, जोश में आके बड़े सारे ऐसे काम होंगे जो लड़ाई झगड़े वाली स्थितियां बनेंगी। कुछ राजा जो निरंकुश होकर दूसरों को कुचलने का काम करेंगे, उनके जीवन को भी संकट आ सकता है। बड़े बड़े राष्ट्र की प्रतिष्ठा इस वर्ष में काफी हिलने वाली है। तो अगर जो लोग थोड़ा मध्य मार्ग से होते हुए ऐसा काम करेंगे कि सब विश्व हमारा परिवार है और हमें सबको साथ लेके चलना है, ऐसे देशों पर, ऐसे राष्ट्रों पर कोई ज्यादा संकट नहीं आएगा। जहां पर भी तानाशाही या भ्रष्टाचार या कुछ गलत तरीके का व्यवहार है, वहां पर लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, जिसके कारण से बाद में वो पूरा रिवोल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु की स्थिति भी बदलने वाली है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा एक चेंज है और इसका विस्फोटक चीजें देख सकते हैं। हम ट्रम्प की लाइफ को भी खतरा मानते हैं कि इस वर्ष हो सकता है, क्योंकि जो वो निर्णय ले रहे हैं, उस वो निर्णय जो लोकप्रिय निर्णय नहीं है, वो ऐसे निर्णय हैं जिसमें मासेस में से कई लोग उनके विरुद्ध जा सकते हैं। तो ऐसा किसी भी देश में होने पर, जहां मासेस उनके अगेंस्ट जाएगा, वहां पर जो राजा है उसकी जीवन को संकट की स्थिति बन सकती है। वर्गोस जो नेटिव्स हैं शुड बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद अदर्स फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। जो अपने आसपास के लोग हैं, किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है, क्योंकि शुक्र आपका छठे घर में बैठा है। आपको ध्यान रखना है, लोग आपको उकसाएंगे, बोलेंगे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको लगा देना चाहिए। आप किसी के जोश में आकर कहीं पर विवाद में भी नहीं फंसेंगे, जो आपके इस समय में बहुत अधिक संभावना है। नहीं तो कुछ आने वाले समय में कुछ स्कैम्स, बड़े बड़े स्कैम्स, बैक स्टैबिंग, किसी से विश्वासघात हो जाना, और आपके जो है लॉसेस देखना, फेलियर्स देखना। और ये भी हो सकता है कि आप, कुछ लोग आप में से जो है शायद कुछ जेल जाने की स्थिति भी बन सकती है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको, गुरु की जो राशि परिवर्तन वगैरह रहने वाला है, तो आपको ये याद रखना है कि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावना आपको इस वर्ष में है। तो सोच समझ के खाएं, उतना ही खाएं जो पाचन आपका संभाल सके।
ओवर ईटिंग से बचें, ज्यादा फैट लेने से बचें। सैटर्न जो चेंज हो रहे हैं 29 मार्च को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होने वाला है। इसके साथ साथ गुरु का राशि परिवर्तन और राहु केतु केतु का राशि परिवर्तन, ये एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो एक साथ इतने सारे प्लान जो हो रहा है, एक ही साल में सारी चीजें हो रही हैं और एक साथ ही 6 प्लैनेट हो रहे हैं। तो इसलिए इस वर्ष कुछ ऐसा रहेगा जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी कल्पनाओं से बाहर की कोई स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जो बड़े लेवल पे रहेगी। कोई भूकंप, कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट, या कहीं पर बहुत अधिक गर्मी से जो ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण से बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि भूमि जो है वो धीरे धीरे कम पड़ने लग जाए। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना किसी से भी कोई चीज को करने के लिए। आपको किसी के कहने पे कोई चीज नहीं करनी है। और अगर कोई उकसा रहा है तो बिल्कुल भी उस बात पे नहीं आना है। 4 बारी सोचिए, 10 बारी सोचिए कि ये क्या करना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर नहीं है तो आपको उस चीज से बचना है। जुपिटर टॉरस साइन से जेमिनी साइन में आने वाला है, तो ये रेडी रहिए अपना चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए। इस वर्ष जुपिटर जो है अतिचारी भी रहने वाले हैं। वो 18 अक्टूबर को पुनः कर्क राशि में जाने वाले हैं। ये भी एक ऐसी घटना है, जब जब गुरु ग्रह अतिचारी रहते हैं तब तब विश्व स्तर पर बहुत बड़े अंतर आते हैं। बस इस बार अच्छी चीज ये है कि ये अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। उतना नेगेटिव आपके लिए नहीं हुआ जितना नेगेटिव किसी और राशि के लिए हो सकता है। तो थोड़ा सा आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बट फिर भी अपने आप को बचा के रखें। बड़े बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा संकोच करें। हर चीज के बारे में अच्छे से डेप्थ में जाकर सोच समझ कर अपना निर्णय लें। पर्पस ऑफ द लाइफ ढूंढें, क्यों भगवान ने आपको भेजा है, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। गॉड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और बिजनेस के लिए तो ये एक्सीलेंट टाइम है। आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। मिड निकलने दीजिए, मिड 2025 के बाद आप बहुत मेहनत करेंगे, कमिटेड होकर काम करेंगे और अच्छा काम आएगा भी बहुत आपके पास। बस आपकी कुंडली, लगन कुंडली स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो वीक है तो फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। आपके लिए एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर है, घर का भी और बिजनेस के वहां पर भी, और हर सब जगह पे आपको सपोर्ट मिलने वाली है, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से और भी लोगों से आपको प्रोफेशनली। आप अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। आपको एक प्रवचनकर्ता की इमेज से बाहर आना है और आपको बताना है कि काम कैसे किया जाता है, और डू इट। कमिटेड होके कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके रिजल्ट्स बड़े शानदार रहने वाले। जब जब कोई भी प्लैनेट रेट्रो मोशन में आता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारे यहाँ पर वीडियोस है, आप देखिए। वहां पर हमें अपने आप को रीप्लान करने की जरूरत होती है, रीशेप होने की जरूरत होती है, रीथिंक करने की जरूरत होती है, और लाइफ के उस विषय से जुड़े हुए सिग्निफिकेशंस में अपना रीस्टार्ट करनी होती है जर्नी को। और फिर उसके बाद नई जर्नी नई एनर्जी के साथ करते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जब कोई रेट्रो से मार्गी हो रहा होता है तो भी अगर हम पीछे कुछ कमियां छोड़ के आए हैं, तो भी हमें उसके बाद उसको ठीक करने का ईश्वर मौका दे रहा होता है कि अभी भी समय है, ठीक कर लीजिए। आप अपने आप से बात करके अपनी कमियों को दूर करेंगे तो आप बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं मित्रों। तो ये ओवरऑल पीरियड आपका बहुत अच्छा है। कोई भी आपकी ज्यादा इतने बड़े बड़े मैलेफिक नहीं आपको नेगेटिव असर डाल रहे, बल्कि ये आपको एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।